दोस्तों बिटकॉइन के प्राइस के अंदर एक डंप आ चुका है, जैसे कि हम लोग कल वाली वीडियो में और टेलीग्राम के ऊपर दोनों के ऊपर एक्सपेक्ट करके चल रहे थे, जहां पे हमने शॉर्ट ट्रेड से प्रॉफिट बना लिया। अब यहां से नेक्स्ट ट्रेडिंग स्ट्रेटजी हमारी क्या रह सकती है, बिटकॉइन, सोलाना और इथेरियम के अंदर कैसे हम ट्रेड ले सकते हैं, क्या और डंप आएगा और हमारा बॉटम कहां पर रह सकता है, सब इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ शेयर करूंगा। एक इंपॉर्टेंट अपडेट है मार्केट का, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, आपके काफी ज्यादा यहाँ पे काम आ सकता है। सबसे पहले आते हैं यहाँ पे बिटकॉइन के चार्ट के ऊपर और देखते हैं बेसिकली यहाँ पे 4 आवर के अंदर क्या चल रहा है। तो यहाँ पे ट्रेंड लाइन जो थी वो ब्रेकआउट हुई थी एंड ये बेयर फ्लैग भी आप इसको बोल सकते हो, जो कि इथेरियम के अंदर भी हमें सेम देखने को मिला था। लगभग सेम मूवमेंट ऑलमोस्ट यहाँ पे चल रहा है बिटकॉइन, इथेरियम और सोलाना के अंदर, और बाकी ऑल्ट कॉइन्स भी उसको फॉलो अप कर रहे हैं। हालांकि ऑल्ट कॉइन्स के अंदर ज्यादा क्रैश आया है, क्यों आया उसका रीजन मैंने आपके साथ पहले भी शेयर करा था कि बिटकॉइन डोमिनेंस लगातार बढ़ रहा है, और जब बिटकॉइन डोमिनेंस बढ़ता है इसका मतलब ये होता है कि लोग अब जो शिफ्ट हो रहे हैं वो बिटकॉइन के ऊपर ज्यादा हो रहे हैं, क्योंकि उनका ट्रस्ट जो है मार्केट से कहीं ना कहीं जा रहा है। तो उसको देखते हुए आपका ज्यादा से ज्यादा फंड इस टाइम पे बिटकॉइन, इथेरियम के अंदर रहेगा, तो आप ज्यादा सेफ रहोगे और आपका फंड भी सेफ रहेगा। ये मैंने आपको पहले भी सेफ करा था। अब यहाँ पे हम बात करें बिटकॉइन की, तो यहाँ पे जैसे कि मैंने आपको बताया ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट हो चुकी है, यहाँ पे एक बियरिश पैटर्न फॉर्म होता हुआ दिख रहा है। अगर ये वाली कैंडल जो 4 आवर की अभी जो बन रही है, ये जो क्लोजिंग देती है वो इसके नीचे देती है। प्रीवियस जो कैंडल थी इसके नीचे अगर ये कैंडल बन जाती है, यहाँ क्लोजिंग देती है, तो एक और ट्रेड आप शॉर्ट का यहाँ पे ले सकते हो। लगभग $28,500 से आप दोबारा से शॉर्ट जा सकते हो। और उसका टारगेट जो है, आपका जो टारगेट रहेगा, अगर यहाँ से कैंडल एक बनना स्टार्ट होती है रेड कैंडल, तो आपका जो टारगेट रहेगा शॉर्ट का वो लगभग बिटकॉइन के अंदर रह सकता है यहाँ पे इस लेवल तक का। आई थिंक यहाँ तक का आप टारगेट लेके चल सकते हो, $26,000 तक का। ठीक है, वो टारगेट हो जाएगा। अगर हम यहाँ पे देखें कितना परसेंटेज यहाँ पे रहेगा, तो लगभग यहाँ से भी अगर आप ट्रेड लेते हो तो ऑलमोस्ट आपको 5 से 6% यहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है, ये बिटकॉइन के अंदर ट्रेड हो गया 4 आवर चार्ट को देखते हुए। ट्रेड क्यों हुआ, अगर आप यहाँ पे देखोगे बेसिकली यहाँ पे इवनिंग स्टार्ट पैटर्न आपको बनता हुआ दिख रहा होगा। एक तो पहले यहाँ पे चैनल ब्रेकआउट हुआ है, ब्रेकआउट के बाद रिटेस्ट करा, नीचे की साइड आया एंड यहाँ पे इवनिंग स्टार फॉर्म हो जाएगा अगर ये वाली रेड कैंडल इसके नीचे क्लोजिंग देती है। तो सेम वैसे ही इवनिंग स्टार बेसिकली एक बियरिश पैटर्न होता है, इसको बोलते हैं हम इवनिंग स्टार, कि एक ग्रीन कैंडल पहले बनी हो, फिर ऊपर इस टाइप की कैंडल हमें बनती हुई देखी हो, देन नेक्स्ट कैंडल जो रेड बनी उसकी जो बॉडी है वो बेसिकली इससे बड़ी हो और इससे बड़ी कैंडल वो, यानी कि अगर ये वाली कैंडल हमारी बड़ी बनती है तो हम यहाँ से एक और शॉर्ट ट्रेड ले सकते हैं, जैसे कि टेलीग्राम के ऊपर भी मैंने आपके साथ शेयर करा है, लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर देखा है, ज्वाइन कर सकते हो, बिल्कुल फ्री है। सेम वही ट्रेड यहाँ पे इथेरियम के अंदर भी रहेगा। इथेरियम के अंदर अभी आप देखोगे, अगर हम 4 आवर चार्ट को उठा के देखें यहाँ पे, तो लगभग वही चीज़ बनती हुई हमें दिख रही है। अगर ये क्लोजिंग यहाँ पे होती है तो हम शॉर्ट ट्रेड दोबारा से यहाँ पे जा सकते हैं। मैं पर्सनली क्या मूवमेंट एक्सपेक्ट करके चल रहा हूँ वो आपको बता देता हूँ। मैं यहाँ पे एक्सपेक्ट करके चल रहा हूँ कि जिस हिसाब से मार्केट चल रही है, मार्केट जिस हिसाब से S&P 500 को फॉलो अप कर रही है, तो हो सकता है अगर S&P 500 यहाँ पे नेगेटिव खुलती है तब तो ये मूवमेंट हो जाएगा, ये प्ले आउट हो जाएगा और मार्केट के अंदर एक डंप आ जाएगा। लेकिन अगर ये ज़रा सी भी पॉजिटिव खुल जाए, अगर ये सपोर्ट ले रहे, क्योंकि सपोर्ट के ऑलमोस्ट पास में ही है, तो हो सकता है यहाँ पे थोड़ी सी पॉजिटिव खुलती भी दिखे, तो बिटकॉइन भी यहाँ पे लिक्विडेशन को हिट करने के लिए, या इथेरियम बिटकॉइन दोनों ही ऊपर की साइड मूव करेंगे। एंड इसलिए मैंने अपना जो ट्रेड का प्रॉफिट था वो बुक कर लिया अभी के लिए। आपको याद होगा मैंने टेलीग्राम के ऊपर शेयर करा था, लगभग यहाँ पे हमने ट्रेड लिया था 1972 से, यानी कि 1972 से ट्रेड लिया था, $1972 के आसपास से। एंड वहाँ से अगर मैं आपके साथ कैलकुलेट करके दिखाऊँ, यहाँ पे हमने ट्रेड लिया था, जो मेरा ट्रेड था मैंने शेयर भी करा था, एंड वहाँ से हमने ऑलमोस्ट यहाँ पे गेन कर लिया 2 to 3% प्रॉफिट लगभग गेन कर लिया। मैंने 10x की लिवरेज पे लिया था, तो मुझे अच्छा खासा प्रॉफिट मिल गया। अगर आपने थोड़ी बहुत भी लिवरेज पे 5x या फिर 2x 3x पे भी लिया होगा तो आपको 6-7% का यहाँ पे मिल गया होगा गेन, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। रिस्क थोड़ा ज़्यादा था, रिस्क टू रिवॉर्ड इतना अच्छा नहीं था यहाँ पे। वो रिस्क टू रिवॉर्ड इसलिए अच्छा नहीं था, पहले तो मैंने सोचा कि टारगेट यहाँ पे लॉन्ग लेग थोड़ा और नीचे लेके चलूंगा, लगभग $1,800 के आसपास। लेकिन जब मैंने देखा कि यहाँ पे हमारे पास अभी जो डाटा आ रहा है, अगर आप जाके देखोगे यहाँ पे कॉइन ग्लास पे, तो आपको पता चलेगा काफ़ी लोग यहाँ पे शॉर्ट करे हुए हैं, जिसकी वजह से मैंने सोचा कि यहाँ पे एक लिक्विडेशन भी आने के चांसेस रहेंगे ऊपर की साइड, जिसकी वजह से मैंने अपना प्रॉफिट बुक कर लिया। या फिर आप चाहो तो अपना स्टॉप लॉस भी शिफ्ट कर सकते हो ऊपर की साइड, ताकि एटलीस्ट आपका जो है क्लोजिंग जो है यहाँ पे वो यहाँ पे प्रॉफिट में ही हो, आपका लॉस में ट्रेड ये ना जाए। होपफुली आपको यहाँ पे ट्रेडिंग स्ट्रेटजी क्लियर हो गई होगी बिटकॉइन, इथेरियम दोनों के अंदर। अब बात आती है कि हम ट्रेडिंग करें कहाँ और कैसे करें। तो देखो, जैसा कि आप सभी लोग जानते हो, फ्यूचर ट्रेडिंग के अंदर हमें डर रहता है बेसिकली लिक्विडेशन का। तो उसके लिए मैं आपके लिए सोल्यूशन लेके आया हूँ, जहाँ पे आप यूज कर सकते हो MEXC ग्लोबल एक्सचेंज का। यहाँ पे एक बेसिकली आपको ऑप्शन मिलता है। ऑप्शन क्या मिलता है, यहाँ पे आप ट्रेड कर सकते हो ETF के अंदर। अब ETF क्या होती है, ETF की फर्म होती है एक्सचेंज ट्रेडेड फंड, जैसे कि स्टॉक्स के अंदर होता है, सेम वैसे ही यहाँ पे अभी स्टार्ट हो चुका है क्रिप्टो मार्केट के अंदर भी। एंड इसका फायदा क्या होता है, जैसे म्यूचुअल फंड के अंदर एक्सपर्ट्स जो होते हैं वो आपके पैसों को इन्वेस्ट करते हैं, ये भी उस तरीके से कुछ वर्क करता है, जहाँ पे आप अगर मान लो यहाँ पे BTC 3L लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या है, बिटकॉइन 3L, मतलब 3x लेवरेज पे आप यहाँ पे लॉन्ग कर सकते हो बिटकॉइन को। यहाँ पे फायदा क्या होता है, यहाँ पे कोई लिक्विडेशन प्राइस नहीं होता है। फॉर एग्जाम्पल के तौर पे आपके पास $100 है मान लो,
अगर आपको $100 इन्वेस्ट करना है नॉर्मली बिटकॉइन के अंदर, तो आप $100 का बाय कर लोगे। अगर बिटकॉइन 1% पंप होता है तो आपको $100 का 1% मिल जाएगा, यानी कि आपको मिल जाएगा $1 का प्रॉफिट वहाँ पे होगा। वहीं यहाँ पे अगर BTC 3L लिखा है, यानी कि 3 लिवरेज के साथ लॉन्ग यहाँ पे हो रहा है बिटकॉइन, तो अगर आप इसको $100 का बाय करते हो और बिटकॉइन 1% पंप होता है तो आपका यहाँ पे 3 गुना प्रॉफिट होगा। मान लो अगर बिटकॉइन आपने $100 का बाय करो, बिटकॉइन 1% पंप हुआ, तो आपका जो यहाँ पे प्रॉफिट होगा वो $3 का होगा, बजाय $1 का, जहाँ पे बिटकॉइन के अंदर आपको $1 का प्रॉफिट मिल रहा था नॉर्मली इसको बाय करने पे। तो ये बेसिकली रहता है ETF का अंदर ट्रेड करने का फायदा है। यहाँ पे लिक्विडेशन प्राइस नहीं होता, तो इसके अंदर हम थोड़ा सा सेफ हो जाते हैं एज कम्पेयर टू फ्यूचर ट्रेडिंग। लेकिन रिस्की ये भी है, इसलिए मैं कहूँगा अगर आपके पास बड़ा फंड है, आपके पास $100 है, तो आप ये मत करना कि $100 इन्वेस्ट कर दी, आप स्टार्ट करना $5-10 से करके देखना, आपको थोड़ा बहुत समझ में आए, आपको फ्यूचर ट्रेडिंग का कॉन्सेप्ट समझ में आता हो, तो आप इजीली यहाँ पे ट्रेड कर पाओगे। अब देखो फायदा इसको कैसे उठाना है। जैसे मान लो आपको लगता है बिटकॉइन का प्राइस अभी नॉर्मली चल रहा है, जैसे हमने देखा इथेरियम का यहाँ पे नीचे जाता हुआ हमें दिख सकता है, अगर ये वाली कैंडल जो है नॉर्मली इसके नीचे क्लोज होती है, मैंने आपको बताया, ठीक है। अगर ये कैंडल यहाँ पे बन जाती है पीएच, इसके नीचे क्लोजिंग होते दे देती है लगभग $1900 के आसपास, और आप शॉर्ट जाना चाहते हो, तो शॉर्ट जाने के बजाय आप क्या करोगे, यहाँ पे सिंपल जाओगे, सबसे पहले ओपन करोगे अपना MEXC ग्लोबल का अकाउंट, जिसके ऊपर कैसे ट्रेड करते हैं मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ। उसके बाद ओपन करने के बाद आप यहाँ पे सिंपल जाओगे ETF के अंदर, आप यहाँ पे सर्च करोगे BTC 3S, यहाँ पे USDT के पेयर में। तो 3S का मतलब क्या हुआ, यहाँ पे हो गया 3 मतलब लिवरेज, 3x लिवरेज, और S का मतलब हो गया यहाँ पे शॉर्ट। तो 3x की लिवरेज पे आप यहाँ पे बिटकॉइन को शॉर्ट कर सकते हो, और यहाँ पे फायदा क्या होगा, आपका कोई लिक्विडेशन प्राइस नहीं होगा। इसके वजह से अगर बिटकॉइन मतलब इथेरियम अगर नीचे जाता है तो आपका प्रॉफिट होगा। शॉर्ट का मतलब होता है कि आपको अगर लग रहा है बिटकॉइन या इथेरियम नीचे जा रहा है, तो आप उसको शॉर्ट करोगे, यानी कि जितना वो नीचे जाएगा उससे आपको प्रॉफिट होता जाएगा, और जैसे ही वो ऊपर जाना स्टार्ट करेगा उस हिसाब से फिर आपको लॉस भी वहाँ पे होता रहेगा। सेम वैसे ही यहाँ पे भी वर्क करता है। मान लो आपने 3x पे यहाँ पे बाय तो कर लिया, आप शॉर्ट तो कर दिया बिटकॉइन को, बट वो आपका ट्रेड ऊपर की जगह नीचे जाने की बजाय ऊपर चला गया, आपके मतलब अगेंस्ट में चला गया, तो आपको वहाँ पे क्या होगा, बेसिकली आपको जिस हिसाब से प्रॉफिट हो रहा था 3x की लिवरेज से, उसी हिसाब से वहाँ पे लॉस होना भी स्टार्ट होगा। लेकिन क्योंकि यहाँ पे कोई लिक्विडेशन प्राइस नहीं होगा, तो आपका थोड़ा जो रिस्क है वो यहाँ पे कम हो जाएगा, थोड़ा मैनेज हो जाएगा। लेकिन रिस्क इसके अंदर भी रहता है, क्योंकि क्रिप्टो मार्केट रिस्की होती है, आप सभी लोग इस बारे में जानते हो। तो अपने रिस्क को देखते ही यहाँ पे इन्वेस्ट करें। बाकी एक अच्छा यहाँ पे इवेंट चल रहा है इनका, जहाँ पे इनके पास एक और ऑफर भी आपके लिए चल रहा है। तो आपको बेसिकली होगा कि अगर आप यहाँ पे $200 तक का ट्रेड करते हो, तो आपको यहाँ पे $5 का बोनस मिलेगा। साथ ही साथ अगर आपकी ट्रेडिंग वॉल्यूम यहाँ पे $500 से ज़्यादा होती है, तो $10 आपको यहाँ पे मिल सकते हैं। साथ ही साथ इनका M-Day ग्लोबल का भी मतलब MEXC ग्लोबल का एक और इवेंट चल रहा है, जिसका नाम है M-Day। उसका फ़ायदा क्या है, अब यहाँ पे बेसिकली अगर आप पार्टिसिपेट करते हो, और यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना पड़ता है जो भी नए प्रोडक्ट आ रहे हैं कि ये लिस्ट होगा नहीं होगा। अगर आपका जो भी गेस रहता है वो सही होता है, तो यहाँ पे आपको एयरड्रॉप में वाला प्रोडक्ट मिल जाता है। तो ये उसका एक फ़ायदा रहता है। जो उनका एक इवेंट चल रहा है जिसके अंदर आप पार्ट कर सकते हो, यहाँ पे टेक पार्ट तो इमीडिएटली पर जाओगे तो आप इसके अंदर भी पार्टिसिपेट कर सकते हो। तो ये तो मैंने पूरी डिटेल आपको MEXC ग्लोबल की बता दी, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में आप ज्वाइन कर सकते हो। नेक्स्ट यहाँ पे अगर हम बिटकॉइन के बॉटम को देखें कि किधर बॉटम हो सकता है, तो हमें यहाँ पे वीकली चार्ट के ऊपर जाना पड़ेगा, दोनों ही बिटकॉइन और यहाँ पे S&P 500 के। और दोनों के अगर आप वीकली चार्ट को कंपेयर करोगे, तो यहाँ पे हमारे पास 200 EMA या फिर 200 मूविंग एवरेज को आप लगा के देख सकते हो। दोनों ही के बॉटम ऑलमोस्ट यहाँ पे दिखा रहा है अभी काफ़ी नीचे, जो कि हर बेयर मार्केट के अंदर इनका बॉटम ऑलमोस्ट रहा है, जहाँ से रिकवरी आना स्टार्ट हुई है। लगभग उसके हिसाब से हम $25,000 तक बिटकॉइन को एक्सपेक्ट करके चलेंगे। एंड यहाँ पे इस वाली बेयर मार्केट का एंड अगर हम देखें S&P 500 के अंदर, तो लगभग 3646 के आसपास समथिंग हमें देखने को मिलेगा। यानी कि अभी 1-2 महीने के अंदर और डंप आना बाकी है, बट उससे पहले एक शॉर्ट टर्म रिकवरी भी हमें देखने को मिल सकती है, क्योंकि लगातार वीक्स हमें रेड जाते हैं यहाँ पे देखें। बाकी आपको क्या लगता है, आप कमेंट्स के अंदर शेयर कर सकते हैं।